आ जाइए, खा लीजिए गोभी का पराठा। गोभी का पराठा तैयार है आप सबके लिए। जल्दी जल्दी आइए खाना खाने के लिए। मेरे हाथ का भी खा लीजिए। खाना पीना करने के बाद में मुझे खोलना था संदूक। संदूक खोलने से पहले मैंने उतारा है बक्सा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कपड़े थे। दरअसल क्या है, मुझसे है ना ये बक्सा उठने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा था और अकेली मैं कैसे उठा के इसको रखती। मैंने पहले थोड़े से कपड़े निकाले, उसके बाद ये बक्सा उतारा और अभी संदूक खोल लिया है। सामान इधर उधर हो रहे हैं, इनको सेट करना है और इस बैग में कुछ कपड़े वगैरह रखने हैं। ये सब चीज़ें करनी है, कुछ निकालने हैं, कुछ रखने हैं, कुछ तकिए वगैरह निकालना है एक दो। अभी एक भी तकिया नहीं है बाहर, क्योंकि रुई फोम वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूँगी जो तकिए बन जाए। थोड़ी बहुत फोम, थोड़ी बहुत रुई है। एक अपनी का बनियान था, मैं कह रही थी तो बेटा अब जो तेरा शायद छोटा आता दिखा है बहुत। अभी यहाँ पर जो है ना, मैंने है ना ये जो मैं बता रही थी कपड़े वगैरह निकाले हैं, तो अभी मैं खोल रही हूँ बेड। तो बेड में से कुछ सामान निकाल के मुझे संदूक में रखने हैं और कुछ संदूक के बेड में करने हैं। आज टीडा बीड़ी मचा रखी है मैंने रात को। जब भी मैं फ़ोन का कैमरा चलाती हूँ तो टीवी का पर्दा इसी तरह करता है, वरना कोई कमेंट करेगा कि टीवी के पर्दे में क्या हो गया। बाजी फेरे कैमरे की उसमें पता नहीं इस तरह लपझप करनी शुरू कर देता है। और कुछ जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सब मैंने उठा के इस थैले में रख दिए हैं। और अभी एक भी खरसाई बनियान मैंने बाहर नहीं रखा, क्योंकि अब तो भाई जो भी पहनेंगे सब गर्म मोटे ही पहने जाएंगे। खरसाई कपड़ा तो कोई नहीं पहनना जाएगा। मैं तो पहन रही हूँ भाई, देखो अपनी मैं बताऊँ, मैं तो नीचे गर्म बनियान पहन लेती हूँ, या मेरे जो ठंडे बनियान है वे पहन लेती हूँ, जर्सी डाल लेती हूँ, मुझे तो पहनने पड़ेंगे। पर बेटी पे कपड़ों की बहुत कमी हो रही है। बेटे पे तो फिर भी है अभी दो चार गर्म बनियान, अवनी पे एक ही गर्म बनियान है, उसके लिए लाऊंगी मैं खरीद के। फिलहाल जो ज़रूरी काम था एक बहुत, जिसमें उसने पार्टिसिपेट कर रखा, वो करके लाई हूँ फिलहाल तो मैं। वो ज़रूरी हो गया था उसके लेके आने के लिए। यहाँ पे है ना बहुत सारे मेरे जो सोफ़ों के कवर पड़े हुए हैं और कुछ ये फोम्स ही आप देख रहे हो, एक दो जोड़ी पुराने कपड़े हैं, इन सब की तह बना के मैंने एक तकिया बना रही हूँ। जितने भी बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो जो यहाँ पे राजा लोग होते हैं उनको दे देती हूँ। पर जो कुछ वैसे होते हैं, मतलब जो कवर वगैरह पड़े हैं या फिर थोड़ा बहुत फोम पड़ा है, और छोटे जो घने छोटे कपड़े हैं उन सबको तकिया बना लूँगी। एक तकिए में तय कर करके लगा दी, फिर उसको सीम के ऊपर से एक कवर डाल दूँगी तो तकिया बन जाएगा। ऐसे इधर उधर फेंकने से तो अच्छा कि अपने घर में तकिया बना ले बच्चों के कपड़ों का। और यहाँ पर अभी जो है ना, मैंने ये रजाई में धागे गिरवा ली। रजाई आई गई थी, आप लोगों को दिखाई थी मैंने, तो उन्होंने बोला था कि आज रात इसको बिछाना, कल ओढ़ लेना, आधी मोड़ लेना इसको। देखो दो तकिए मैंने तैयार कर दिए। अगर दो चार दिन उन्होंने छनी रहने दिए तकिए, मेरे बच्चे बहुत वो करते हैं। अभी देखो ये मेरा एक पिलो अंदर रखा हुआ था, ये भी मैंने निकाल लिया। अब दोनों बहन भाई की मस्ती शुरू हो गई है। अभी पता क्या है, दोनों की पूरी तकड़ी करके मस्ती चलेगी। 9 साढ़े 9 बजे सोएंगे। आज अपनी के पेपर जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज वो थोड़ा चैन का सांस ले पाएगी, वरना बहुत परेशान थी कि मम्मी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब पेपरों में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तैयारी में लगी रहती थी। थोड़ी बहुत देर ऐसे नहीं खेलती नहीं थी, खेलती थी। पर वो है ना, बच्चा बंदिशी में हो जाता है जब पेपर होते हैं। थोड़ा हम लोगों का भी जोर रहता है कि बेटा पढ़ ले, पेपर अच्छे से जाने चाहिए। और अभी है ना मेरे मोती वगैरह रखे थे इस पन्नी में, ये उठा के मैं रख रही हूँ। और यहाँ पर अवनी की जो जितनी भी बुक्स हैं वो मैंने सब ऊपर अलमारी में लगा के रखी हुई थी। वे अब सारी इसके बैग में लगा दूँगी। इसकी पैड जो है पेपर वाली वो निकाल लूँगी। और इसका डिब्बा वगैरह सब मैं चेक कर रही थी। लंच बॉक्स भी निकाला है, एग्ज़ाम में भी लंच बॉक्स लेके जाती थी, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी बीच में लंच कराते हैं, तो डेली दिया करती थी मैं। और अभी फ़िलहाल इसकी सारी किताबें रख देती हूँ मैं इसके बैग में, फिर इसका बैग यहाँ से उठा के परली साइड रख दूँगी। पूरे रूम में उथल-पुथल मची पड़ी थी। मैंने जब से है ना घंटा भर से ज़्यादा हो गया, खाना बनाने के बाद से ही लग गई थी। जितने कपड़े मैंने धुले थे दिन में उन सब की तह बना के रखी मैंने। फिर ये बक्सा सिंगवाया, संदूक सिंगवाया, अभी किताबें रख रही हूँ। और छोटे-छोटे काम तो जो है ना कितने कर लिए, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाए। पता क्या होता है, अगर हम सेफ संदूक खोल के बैठ जाएं तो कितनी चीज़ हमारी ऐसी होती है कि इसको इसमें रख दूँ, ये साड़ी इसमें रख दूँ, ये कपड़े यहाँ पे रख दूँ, ये चीज़ यहाँ लगा दूँ। एक सेटिमेंट करना पड़ता है। अभी सब वो करा संदूक में और फिर बक्से में रखे। बक्सा खाली सा करा, ज़्यादा भर रहा था, मतलब जो जहाँ भी इधर उधर कहीं गए रिश्तेदारी में किसी ने दे दिए तो बस ऐसे ही रख दिए ला के। और फिर अपने भी खरसाई कपड़े थे जो ऊपर रखे हुए थे वो सब बैग में उठा के रख दिए। तो यहाँ पे मैं अपनी का ड्राइंग का पेपर ले रही थी, कह रही थी कि मम्मी एक तो कार बनाने के लिए आई थी, एक पंछी बनाने के लिए, और एक और 3 चीज़ बता रही थी, उनमें से 2 चीज़ बनानी थी। मैंने पूछा बेटा आपने क्या बनाया? मम्मी मैंने कार बनाई और एक बटरफ्लाई बनाई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आज बल्कि मैं आपको बताऊंगी कल
अवनी की टीचर की कॉल आई थी मेरे पास में, उनसे मेरी क्या बात हुई मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। और मुझे सुनकर भी बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी सुनकर अच्छा लगे। तो अभी जो है ना ये ड्रेसेस वगैरह जो भी मैं इसकी लाई थी और मैं कुछ और सामान भी लाई थी, वो सब मैं निकाल रही थी थैले में से, उठा के रख रही थी। पता है यहाँ पे है ना हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, मसाला हो या कपड़े हो या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी चप्पल जूते कोई भी रिलेटेड सामान हो, हर चीज़ के लिए मार्केट जाना पड़ता है। जैसे गांव में एक दुकान है चप्पल जूते की, पर उधर मेरा कभी जाना नहीं होता, मैं नहीं जाती कभी गांव में किसी के घर। मैं खरीद के लाई थी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिलहाल ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी, और आगे आगे आप लोगों को फिर सब देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल मैं बता दूं, मैं इसमें कलर और ब्रश लाई थी वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और ये अब मैं बहुत थक गई जब से, मतलब मैं ये देख लो 6:30 पौने 7 बजे मेरा घर का जो है वो काम ख़त्म हो गया था, तब से ही मतलब मैं बराबर लगी पड़ी, मेरा घर का ही काम, यही काम ख़त्म नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सिंगवाई, इधर उधर करी। जो जो क्रिसमस डे वाले दिन अपनी ड्रेस पहन के जाएगी वो आप लोगों को तभी दिखेगी, और है ना कमेंट करके बताना कैसी लगी, क्योंकि मैं बहुत उससे लाई हूँ। और स्कूल में ना बड़े दिन का जो फंक्शन मनाया जाएगा, तो उसके लिए उसे जो ड्रेस चाहिए थी वो ले आई मैं, और आपको बस उसमें ही दिखाएंगे। बहुत कपड़े देखने के बाद में एक पसंद आई, तो अभी 5-4 दिन पहले गई थी तब भी ऐसे ही रहा। तो जो भी कुछ लाए हैं आप लोगों के साथ में शेयर होगा 25 तारीख में। और ये जो कलर है इनका मैं क्या करने वाली हूँ ये भी आगे वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। देखो पड़ोस में चली जाती हूँ, दूध लेने चली जाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा किसी के ऐसे नहीं जाती, वो किसी के घर में दुकान हो या गाँव में दुकान हो, बस अपना अपना थोड़ा सा वो। नेक्स्ट डे हो गया है और मैं कायरा बाबू को नहवा रही हूँ, देखो कितने तमाशे कर रहा है। पता क्या है छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैं सोची थी कि है ना धूप जब भी थोड़ा सा लग रहा था कि धूप निकलेगी, जब भी निकलेगी निकल जाएगी, नुआ नुआ के दोनों को बिस्तर में बैठा दूँगी। अभी नुआ देती हूँ, पहले बाबू को नहवाऊंगी फिर बेटी को नहवाऊंगी। गर्मी में तो ये हटता नहीं पानी से, और अभी इतना बच रहा था बार बार, देखो पटड़ी पे बैठाया, पटड़ी भी गिर गई। अवनी को भी नहवा दिया, कायरव को भी नहवा दिया, दोनों बाबू बिस्तरे में बैठा दिए। और मैंने ना आंवले अच्छे से पानी में वॉश कर लिए। उसके बाद में कढ़ाई में पानी रखा, इसको खूब अच्छे से उबालने के बाद में इसमें ये आंवले डाल रही हूँ। उनको हल्का सा मैं गला लेती हूँ क्योंकि मुझे डालना है आंवलों का अचार। पता है क्या है कि आंवलों का अचार है ना आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है आंवला, और ताकतवर भी होता है, ऐसा बोलते हैं। आँखों का तौर बढ़ाता है आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार। आंवले का मुरब्बा भी आप अपने घर घेर सकते हो, खा सकते हो। जैसे सेव का मुरब्बा हम घर बना सकते हैं, सेव की जो है जैम बना सकते हो, तो आंवले का मुरब्बा घर बना के डाल लो और उसको खाओ, देखो बहुत ज़्यादा ताकतवर, और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है आंवला, ऐसा बोलते हैं सब लोग, और ये बात सही है। और जो है अभी यहाँ पर सबसे पहले मैंने उसको धोया था, फिर उसको उबाला, उसके बाद इनको है ना इनका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ने के बाद में फिर मैं अचार डालूँगी, तो कुछ टाइम के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी जिससे अच्छे से पानी सारा सोख जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में वीडियो में भी शेयर कर देते हैं आंवले का अचार। बहुत नॉर्मल तरीके से मैं डालने वाली हूँ। आप लोग देख ही सकते हो आंवले जो हैं मेरे उबल चुके हैं, तो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए मैंने इनको लेकर रखा हुआ था, फिर है ना ख़राब होने शुरू हो जाते, तो मैंने सोचा कि बना डाल ही देती हूँ, आज भी डालना है कल। किचन में और करते हैं तैयारी। तो ऑयल मैंने पका लिया है, ये देखो ऑलरेडी मैंने गर्म करके रखा हुआ है। ये कढ़ाई देखो नू है बेकार, उसका कितनी जल्दी तला फूक जावा है। चलिए मसाले तैयार करते हैं और आंवला को काट लेते हैं। ये आंवले मैंने उबाल लिए हैं, आपको दिखा भी दूँ। आंवले का अचार डालने के लिए मैंने घर के ही मसाले यूज़ किए हैं। चलिए आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या डाला है, और मैंने आंवलों को काट के तब अचार डाला है, जल्दी से हो जाएगा ये खाने के लिए। मैंने घेरा है आंवले का अचार, इसमें नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी है, मिर्च है, नमक है और धनिया है। तो इसमें आप सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, हींग भी है, सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग भी डालना है। और इसमें जो तेल मैंने 1 कप सारा, पीछे को जा, 1 कप सारा तेल मैंने इसमें डाला है। ये देखो ऑयल है ना अपने आप ही नीचे मसालों में, नीचे तली में आना शुरू हो गया, ऐसे ही पूरे अचार में फैल जाएगा। इसको 2 से 3 दिन के बाद मैं इस्तेमाल में लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर जो है ना वो डाला है, क्योंकि उससे ये कम से कम 3-4 महीने साल भर आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये नॉर्मल अचार डालते हैं हफ्ता या 2 हफ्ते में ख़राब हो जाता है। अगर हम इसमें कोई मिक्स सब्जी का अचार डालें उसमें डाल लो
साल 2 साल आराम से तुम्हारा सब्जी का अचार चल जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं। अब काम तो आज बहुत सारे सोच के रखे थे जो मुझे करने थे, पर सुबह से मैं अपने काम में लगी हुई थी वैसे तो, पर बीच में कुछ ना कुछ काम निकल दिया थे। तो यहाँ पे अपनी की जो जैकेट रखी हुई है इसमें मैं लगा रही हूँ बटन। तो इसके 4 बटन इसमें लगने हैं, चारों टूट गए थे। एक बटन बचा हुआ था अपनी के कोट में से, वही मैं बाहर बैठी हुई थी और इसकी जो है ना जैकेट में मैं बटन लगा रही थी। बाकी के 3 बटनों का भी देखते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गांव में दिखवा लूँगी, अगर मिल गया तो ये बटन लगा दिया मैंने। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वरना ऐसे ही लेके आऊँगी। ये एक अवनी की नई नकोर जैकेट है, उसके है ना सारे बटन टूट गए। अब पहनने का समय है, बच्चा अब नहीं पहनेगा, सर्दी की है पुरानी। ऐसे हो गए उसको 2-3 साल सारे हो गए। मतलब मेरी मामी ने बना के दी थी, मामा जी की वाइफ ना मामी ने, तो वो ऐसे ही रखी हुई है। मैं सोचूंगी उसमें बटन लगा दूँ, पहनिया करेगी। अभी तो थोड़ा सर्दी स्टार्टिंग हुई है, उसमें बटन लगाती है। एक बटन तो लग गया और बटन है नहीं। और तो मैंने उसे भेजा है, यहीं गाँव में दुकान है, मैं देख का बेटे अगर बटन मिल जाए तो ठीक है लगा दूँगी, नहीं तो फिर मार्केट से ला कर लगाऊँगी, पहन लिया करेगी उसे। तो चलिए हम अपना दूसरा काम कंटिन्यू करते हैं। और कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग चाहते हैं। तो बहन मैं इस मुद्दे पर इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, ठीक है। वो तो अरे रे कप गिर गया। तुम्हें दिखता है, लगता है कहीं से ये चीज़। मायके में क्यों रहूँगी, मैं ससुराल में रहूँगी। मेरी आवाज़ को लेके मेरे कुछ फैमिली मेंबर परेशान है कि दीदी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, अपना फ़ोन सही कराओ, इसका माइक सही कराओ। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही मेरी। मैं तो बहुत तेज़ करके बोलती हूँ। आवाज़ देखती हूँ कुछ, मतलब मैं इसके और नज़दीक से माइक को अपने और नज़दीक करके बोलने की कोशिश करूँगी, तब बताना आपको आवाज़ कैसी आ रही है मेरी। पता नहीं इतनी कम आवाज़ क्यों जा रही है। अब पिट्टू का तुझे यहाँ हल्ला करेगा तो करो पिटाई हर जब। और जो हमारी बड़ी मम्मी है वो हमारे बीच नहीं है, वो बनाया करती थी बहुत टेस्टी। मुझे तो नहीं आते, और किसी से पूछ के बना लेंगे, देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे और आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। कारवे कार अच्छा अन्ना ऐसे मिलने के और कैसे मिले? एक तरफ मिल जाएंगे। कैसे देखो बटन में ऐसा कलर है। अच्छा हाँ, और ऐसे ही मतलब जैसे सारे ऐसे में लगी रहा है, फिर मोटी मोटी सी तो एक बटन लेकर आती ना। सी उसे नहीं पता बटन कितना पता किसा उस लड़की को। तो अम्मा नहीं है उसकी, बाजी नहीं है वहाँ कोई सी तेरी ना वो क्या है, मैंने पूछूंगा कहना चाह रही होगी। हाँ बाजी हाँ नफीसा देती होगी या कोई सी और देती, आबिदा बाजी उजी देती होगी। तो अरे मम्मी बाजी को कह रहा है, मम दोनों में बाजी का है। तम बुआजी क्या है, बाजी क्या है? बाजी और बुआ है क्यों? बाजी और बुआजी एक ही हो, बस बोलने का ही फर्क है। मैं बाजी क्या है, बुआजी